नमस्कार, IBC 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वत्सल। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ अपना सफ़र पूरा करेंगे जिन्होंने राजनीति में करीब 45 वर्ष दिए हैं। उम्र भले ही 76 वर्ष हो, लेकिन उनकी जो एनर्जी है वो भी किसी युवा से कम नहीं है। तो हम हैं इस वक्त शिकारपुर, जहां से कमलनाथ जी अपने प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। अब यहाँ से कमलनाथ निकलेंगे, उसके बाद वो सागर जाएंगे, निवाड़ी जाएंगे और उसके बाद वापस छिंदवाड़ा लौटेंगे। तो शुरू करते हैं ये सफ़र। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रचार के लिए निकल चुके हैं और इस वक्त हम उनके साथ ग्वालियर के रास्ते पर हैं। सीधे कमलनाथ जी से ही बात करते हैं। सर, वोटिंग में बहुत कम समय बचा है। मुझे 5 साल पहले का वक्त भी याद आता है, तब भी आप वहाँ थे। और इस बार ऐसा क्या है कि कांग्रेस को लोग वोट दें? मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। हमारा भटकता नौजवान, हमारा दुखी किसान, हमारा त्रस्त छोटा व्यापारी, हर वर्ग परेशान है। और मध्य प्रदेश की तस्वीर जनता के सामने है, किस प्रकार से इसको चौपट प्रदेश बनाया है। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। तो ये सब बातें आम जनता पहचान रही है। और मैं तो मानता हूँ कि मतदाताओं में भी बहुत परिवर्तन आया है। 5 साल पहले जो समझ थी, 10 साल पहले जो समझ थी, आज का मतदाता बहुत समझदार हो गया। सर, पिछली बार भी आपकी ही पार्टी को लोगों ने जिताया था, आप मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 15 महीने सरकार चली और फिर बीजेपी आ गई। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? आपको तो मौका जनता ने दिया ही था। ये सौदा हुआ और मैं भी सौदा कर सकता था। मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पास विधायक आते थे, कहते थे हमें इतने करोड़ रुपए मिल रहे हैं। मैंने उन्हें कहा मैं एक पैसा देने वाला नहीं कि मैं सौदे से कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। सर, क्या लगता है इस बार की कांग्रेस को कितनी सीटें? पिछली बार 114 थी, तो इस बार आप किस आंकड़े तक की उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जाएंगे? ये बात साफ है कि मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ, मैं सीटों की घोषणा नहीं करता। ये प्रश्न आप मध्य प्रदेश के मतदाताओं से पूछिए कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी और आपको साफ जवाब मिल जाएगा। सर, एक मुद्दा बार बार बीजेपी उठाती है, वो है परिवारवाद का इशू। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश हो चाहे सेंट्रल हो, केंद्र हो, कांग्रेस में परिवारवाद हावी रहता है। तो क्या इस बारे में कोई विचार किया जाता है? वो बीजेपी तो ये भी आरोप लगाती है कि दिग्विजय सिंह जो है वो सारा काम जो है वो जयवर्धन सिंह के लिए कर रहे हैं। देखिए, ये करने के लिए तो, कहने के लिए तो सब कह सकते हैं। बीजेपी अपना देखे कि कितना परिवारवाद है। हमारे यहाँ कौन सा परिवारवाद है? अगर नकुल MP है, वो तो मेरी सीट से MP है। सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि प्रचार के मामले में सिर्फ आप कुछ लोग यानी 4 चेहरों के ऊपर ही जिम्मेदारी ज़्यादा आ गई? नहीं, हम सब लगे हैं। ये टीम वर्क है, सबका अपना अपना रोल है। और बीजेपी को तो प्रचार छोड़िए, उनको तो दिल्ली से मंत्री और सांसदों को भेजना पड़ा। उन्होंने समझ लिया था कि उनकी ज़मीन फिसल रही है। 10 गए हैं मंत्री और सांसद। ये कभी होता है? सर, कांग्रेस या कहें जितने भी गैर बीजेपी दल हैं, उसमें आप अकेले ऐसा चेहरा है जो बीजेपी को उनके पिच पे जाके हिट करते हैं। जैसे हिंदुत्व का मुद्दा हो, गाय का मुद्दा हो, मंदिर का मुद्दा हो। इवन आपने तो यहाँ तक कि बागेश्वर धाम की कथा भी कराई है, जिससे गैर बीजेपी दल जो है वो परहेज करते हैं। तो क्यों नहीं इस लाइन पे पूरी कांग्रेस या गैर बीजेपी दल आगे बढ़ते हैं? मेरी लाइन कांग्रेस की लाइन है। बागेश्वर महाराज वो छिंदवाड़ा आए, उन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया। उस समय मैं छिंदवाड़ा में था, मैं उनके प्रोग्राम में शामिल हुआ। तो इसमें कौन सी हिंदुत्व हो गया? और उन्होंने कोई हिंदुत्व की बात नहीं करी। उन्होंने तो मेरी तारीफ़ करी और छिंदवाड़ा की तारीफ़ करी। और मैंने तो 14 साल पहले सबसे बड़ा 101 फुट का हनुमान मंदिर बनाया था। कौन सा हिंदुत्व था? धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है।
राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। सर एक मुद्दा और है जो बार बार बीजेपी खड़ा करती है आपके और दिग्विजय सिंह के बीच में, और उनका कहना है कि कुर्ता फाड़ राजनीति कांग्रेस में हो रही है। ये देखिए, बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं बचा। मेरे और दिग्विजय सिंह के बहुत पुराने और नज़दीकी संबंध हैं। अगर उनके क्षेत्र से कोई लोग और कहें कि ऐसा करना है वैसा करना है, मैंने कहा आप दिग्विजय सिंह जी के पास जाओ और उनके कपड़े फाड़ो। ऐसा हंसी मजाक तो चलता ही रहता है, पहले चला है आगे भी चलेगा। सर आपने अभी एक बात बोली थी कि मतदाता बदल गया है, यानी अब उसका जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। जाहिर तौर पे ये 30 सेकंड की रील देखने वाली जनरेशन है, ये जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है। और जब हम पुरानी चीज़ें पढ़ते हैं तो 70 के दशक की राजनीति, तब युवा राजनीति होती थी, तब अब आप भविष्य में क्या देखते हैं, किस तरीके की राजनीति इस देश में एक रूप लेगी? 5 साल पहले 25% लोग सोशल मीडिया में थे, आज 95% हैं। जिनको हम ज्ञान देने जाते थे वो हमें ज्ञान देने के लिए तैयार हैं। सो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, आम जनता को समझ आ रही है बात। मैं तो 44 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ और जीत रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कितना परिवर्तन हुआ है और अगले 5 साल में भी परिवर्तन होगा। सर मैं वही आपके जो 44 साल 45 साल का अनुभव है उसके आधार पे ही जानना चाह रहा हूँ कि आप अगले 30 साल में या 40 साल में किस तरीके का पॉलिटिकल पैटर्न आपको लगता है कि इस देश का होगा? मैं मानता हूँ कि जो ये लहर की बात आ जाती थी, ध्यान मोड़ने की राजनीति थी, नारों की राजनीति थी, ये समाप्त हो जाएगी। लोग आजमाना शुरू कर लेंगे पार्टी को और उम्मीदवार को। सर आपने आजमाने की जब बात की तो छिंदवाड़ा मॉडल सबसे पहले आता है, यानी हम जब भी छिंदवाड़ा आते हैं तो हमको भोपाल से लेकर यहाँ तक 6 लेन मिलती है। क्या उस तरीके के मॉडल इस देश में और देखने को मिलेंगे? बिल्कुल। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों का भविष्य है, बेरोजगारी है। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं और यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो क्या निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? तो हमारी सबसे ज़्यादा आज के दिन प्राथमिकता ये नई पीढ़ी की है। इनको व्यवसाय के मौके मिले, इनको रोज़गार के मौके मिले और हमारे प्रदेश की आर्थिक गतिविधि बन। अगर एक उद्योग लगता है तो कोई गाड़ी चला लेता है, कोई बस चला लेता है, कोई ढाबा खोल लेता है, इससे आर्थिक गतिविधि बनती है। सर मेरा एक आखिरी सवाल कि शिवराज सरकार ने चुनाव के पहले लाडली बहना योजना लाए और ये प्रचारित किया जा रहा है करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को इससे हर महीने 1250 रुपये जा रहे हैं। इसके अलावा वो अपनी सीखो कमाओ योजना को भी लाते हैं जिसमें 8000 रुपये दिए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इन योजनाओं से जो फ़ायदा मिल रहा है वो लोगों को प्रभावित करेगा, या आप जो बातें? सबसे पहले मैंने 1500 रुपये की घोषणा करी थी, उसके बाद शिवराज सिंह ने ये घोषणा करी, पर एक बात 18 साल बाद उनको बहनें याद आई। 5 महीने चुनाव के पहले, तो उससे पहले बहनें लाडली नहीं थी। ये सब बहनें समझ रही है कि ये चुनावी खेल है और ये सोचते हैं इससे फ़ायदा होगा, हो सकता है। पर मैं मानता हूँ कि हमारी माता और बहनें भी बहुत समझदार हैं कि चुनाव के 5 महीने पहले आप कर रहे हैं, 18 साल तो कोई आपको बहन और माता याद नहीं आई। गाड़ी में जा रहे हों या सागर जा रहे हों, लेकिन उनकी निगाह पूरे प्रदेश पर रहती है। वो अपने साथ एक नक्शा रखते हैं जिसमें आगे किस तरीके से प्रचार करना है, कहाँ के उम्मीदवार को क्या ज़रूरत है, वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं और इस नक्शे के जरिए ही वो अपनी आगे की पूरी रणनीति तैयार करते हैं। और
इस वक्त हम निवाड़ी पहुंच चुके हैं, जहां पर कमलनाथ जी का काफिला अब सभा स्थल के लिए जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से उनके जो समर्थक हैं, जो प्रत्याशी हैं निवाड़ी जिले के सभी, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अब उनके लिए कमलनाथ जनता से वोट की अपील करेंगे, ताकि 17 तारीख को जो वोटिंग होनी है उसमें कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग ज़्यादा हो। लेकिन आपको मैं यहाँ की एक खास बात बताता हूँ कि महाकौशल से हम निकले हैं और हम बुंदेलखंड तक पहुँच गए हैं। बुंदेलखंड से बीजेपी को बम्पर जीत की उम्मीद है। और यहाँ पर जो नारे हैं, अगर नारों के शोर को समझें तो कांग्रेस के पक्ष में एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। को खरीदने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। आज प्रदेश की तस्वीर हर बार परेशान है। यहाँ मैं आया देखता हूँ ये उत्साह भरे नौजवान, इनके चेहरे में देखता हूँ, मैं माताओं और बहनों को देखता हूँ जिन्होंने इतने प्यार से इन बच्चों को पाला पोसा है। और यही नौजवान हमारे प्रदेश का भविष्य है। हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे। अगर आज के नौजवान का भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा होगा हमारे प्रदेश का? आज का नौजवान मेरी तरफ है। आज का नौजवान ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वे तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों में काम करता। ये आज के नौजवानों की तरफ है। और मध्य प्रदेश नंबर 1 है पूरे देश की बेरोजगारी में। मध्य प्रदेश नंबर 1 है। तो इस वक्त हम निवाड़ी में हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं। बुंदेलखंड में पिछली बार अगर देखें तो 9 सीटें जो थी वो कांग्रेस के खाते में गई थी। इसलिए कांग्रेस को उम्मीद है कि अगर वो बुंदेलखंड में अच्छा प्रदर्शन करेगी तो उसका जो पूरा रिजल्ट है वो ज़्यादा बेहतर होगा और वो सरकार बनाने के करीब पहुंच जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो हमने खास बात देखी, निवाड़ी सीट पर बाहरी विधायक और स्थानीय विधायक के मुद्दे को बड़ी हवा दी जा रही है। जो दोनों उम्मीदवार हैं, नितिन राठौर और अमित राय इस जिले के कांग्रेस से, वो लगातार ये कह रहे हैं कि आप अपने बेटे को जिताइए, बाहरी लोगों को वोट मत दीजिए। यहाँ से आपको एक और बड़ी बात बताऊं कि जो अब कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं अमित राय, वो मात्र 27 साल के हैं, जिला पंचायत के सदस्य और उनकी माताजी जो है वो जिला पंचायत की अध्यक्ष है। तो यहाँ पार्टियों के साथ साथ यहाँ पर स्थानीय और बाहरी का मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है। लेकिन अब देखना है कि यह मुद्दा चलता है या लोगों को नेताओं के दूसरे वादे पसंद आते हैं। मेरे प्रतिनिधि हैं, ये बाहर के नहीं हैं, ये आपके हैं, आपके बीच के हैं। और आपको क्या करना है? क्या बाहर वालों की गुलामी करना चाहते हो या इनसे सेवा करवाना चाहते हो? ये आपको क्या करना है। और तो आपने देखा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ
लगातार दौरे कर रहे हैं। उनका चुनाव प्रचार जो है वो बिल्कुल चरम पे है। आज वो निवाड़ी और सागर का उन्होंने दौरा किया और अब वो वापस अपने शिकारपुर वाले घर पर आ चुके हैं और अब यहाँ से वो मुलाकातों का दौर शुरू करेंगे। उसके बाद प्रत्याशियों से बात करेंगे। तो ये था कमलनाथ के साथ आज हमारा पूरा दिन। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए IBC 24।